So my name is Abhishek Kumar. I am an interactive 3D artist and 6i creator and the founder of Creators Hub. Over the last few years, I have worked with companies like Amazon, Nextech AR, RenderDAC, and Studio. So the animation industry is massive. जैसे आपको पता होगा कि आप हीरोज जानते होंगे, 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, टेक्सटिंग, लाइटिंग, गेम आर्टिस्ट एंड इवन मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग। बट टुडे मैं आपके साथ दो इनोवेटिव पाथवे शेयर करना चाहता हूँ, एक्सटेंडेड रियलिटी एंड 3D प्रिंटिंग। So what is extended reality? XR. So in extended reality, there are three terms: AR, VR, and MR. AR stands for augmented reality, VR stands for virtual reality, and MR for mixed reality. Augmented reality जैसे आप अगर नाम देखो तो नाम ही में augmented है। Augmented का मतलब कोई भी चीज को ऐड करना रियलिटी के। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल फेक जो रियल नहीं है, वो रियलिटी का एक्सपीरियंस बनाना, उसको हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। और फिर मिक्स रियलिटी, इन दोनों का मेल। मिक्स रियलिटी में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और अभी मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा कि ये तीनों है क्या और एक्चुअली मैं बात किसकी कर रहा हूँ। Okay, now let me show you a live example of XR using this MetaQuest 3. So this is MetaQuest 3. Meta फेसबुक की कंपनी है, फिर वो फेसबुक से मेटा हो गया है, तो उनका ही एक क्रिएशन है MetaQuest 3। ये एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है, काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं तो आज जान लेंगे ये वर्क कैसे करता है और हम लोग हमारे फील्ड पे इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने कास्ट किया है, तो ये इस ग्लास से मैं कैसे देख सकता हूँ पूरी दुनिया को, ये अब अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन में। कोई इंटरेक्शन जो कि अभी इस रियलिटी में ऐड हुआ है, जैसे कि ये स्क्रीन, उसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है तो अभी जैसे कि जो भी 3D मॉडलिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि मेश क्या होता है, और पॉलीगॉन में हमेशा दो ट्रायंगल्स होते हैं। तो अभी आपको ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ये लाइन इस हॉल को स्कैन कर रहा है और इस हॉल को एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर
फिट कर रहा है। जो मैं थोड़ा घूमता हूँ ये उसको स्कैन करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है मिक्स रियलिटी गेम। अभी हम देखेंगे कि हमने इस कॉल को स्कैन किया, अब ये इंटरैक्ट कैसे वो देखिए आपको विजिबल है राइट। ओके नाउ दिस इज एक्चुअली इंटरैक्टिंग रियल टाइम। ये जो अभी है वो रियल टाइम इंटरैक्शन है इस सीन के साथ जो कि अभी जस्ट हमने स्कैन किया। Now this spaceship just augmented in this room. That's called augmented reality. Now I can shoot और मैं जहां भी शूट करूंगा वहां ये रियल टाइम में उस एरिया को डैमेज करेगा। So this is called augmented reality and mixed reality. तो अभी हम इससे बाहर निकलेंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। Now we are in virtual reality. जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा सराउंडिंग फेक है। तो वहां मिरर है। तो मैंने अभी एक गन उठाया है, ये आपको विजिबल है? थोड़ा जोर से। सो ये मैं लाइव इंटरैक्ट कर पा रहा हूँ। अभी चलिए शूट करते हैं। वैलोरेंट के तो नहीं खेला है या साइलो पर फ्री राइट। अभी क्या हुआ मैंने अपने बुलेट खत्म कर दिए। अब ये
भी इंटरेक्शन में आ रहा है मैं भी उसे रिलोड करके दिखाऊंगा। तो ये मुझे कह रहा है कि इसे अंदर लो। चलो दूसरा गन इस्तेमाल करते हैं। सेम रीलोड ऑप्शन। ओके तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कोई बताना चाहेगा? एनीवन? जारी? चलो तो अब हम जानेंगे कि हम उसे इंप्लीमेंट कैसे करें अपने वीडियो में। तो ये मेटाक्वेस्ट है, मेटाक्वेस्ट 3 जहां पे हमने देखा कि मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी होता क्या है, हम कैसे इंटरैक्ट कर पाते हैं और कैसे इसके इन फ्यूचर बहुत सारे हमें फायदे देखने को मिल सकते हैं, जैसे गेमिंग में, मेडिकल फील्ड में या फिर किसी भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट? तो अभी जैसे मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट किया तो ये बहुत इजी हो गया होगा कि ये शूज असली नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी आउट देयर कि हम इसे अर्न कर सकते हैं और हमारे फील्ड में ये कितना मेजर रोल इन फ्यूचर या अभी निभा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑगमेंटेड रियलिटी। सब बोलोगे क्या? चलो कुछ इंटरेस्टिंग था? हाँ चलो तो AR और ई-कॉमर्स, Amazon इतना बड़ा जायंट कंपनी, किसी ने कभी Amazon को खोल के देखा कि हम रियल टाइम में प्रोडक्ट को अपने सामने ला सकते हैं? कभी भी देखा? ओ वैसे सर देखा। चलो तो वैसा हो रहा है और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अगर आप अभी भी देखो तो वो आप अभी लाइव इस हॉल पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल वाले वीडियो में दिखाया गया है। आई डोंट नो ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। ये कह सकते हैं प्लीज कि Amazon कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए चेंज कर रहा है। अगर वो ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए चेंज कर रहा है तो ये ऑफ कोर्स 3D है और यहाँ जो भी एनिमेशन कर रहे हैं वो माया चलाने को भी सीख रहे होंगे उस सिलेबस में, तो वो लोग इस प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस को आगे करूंगा। सो हाउ टू क्रिएट 3D प्रोडक्ट फॉर वेब लाइक Amazon। So here are the steps which I follow. First, I model in Maya, then bring it to Substance Painter, and then Web AR/3JS. अब यहाँ तो सारे लोग डिजाइनर्स हो गए, तो ये थोड़ा टेकी हो गया, राइट? 3JS ये कोडिंग का है, तो इससे हम कैसे टैकल करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो अगर मैं ये अगर आपका कोई क्लाइंट आपके पास आया और उसे एक गेम चेयर बनवाना है तो आप इसे कैसे फाइनलाइज करके उसे आउटपुट दोगे, मैं उससे बात करूँगा।
सो जैसे हमें अजय सर ने सिखाया, हम पहले माया में इंपोर्ट करेंगे इमेजेस को, क्यों नहीं? तो हमने इमेजेस जो भी गिवन चाहिए थे वो इंपोर्ट किए। फिर हमने स्टार्ट किया ब्लॉकिंग से, ब्लॉकिंग 1। ब्लॉकिंग क्या सबको पता है? ब्लॉकिंग चलो ठीक है। ब्लॉकिंग 2, तो ब्लॉकिंग एक प्रोसेस है क्या? Yeah, that's what I was going to explain. So ब्लॉकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट को पहले इतना सिंपलेस्ट ढंग से तोड़ते हैं, क्यूब से या कि जो भी प्रिमिटिव्स है, सिलेंडर से, स्फीयर से, और हमें बस उसके प्रोपोर्शन से मतलब होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉकिंग में दिखाया, पहला ब्लॉकिंग बड़ा बेसिक है, राइट? अब आपको ब्लॉकिंग समझ में आ गया? ब्लॉकिंग 2, अब इस ब्लॉकिंग के हमें ये समझ में आ रहा है कि हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, तो डिटेल्स हम देखेंगे। अच्छा ठीक है। ब्लॉकिंग 3 काइंड ऑफ वहां पे पहुंच रहे। ब्लॉकिंग 4 बन गया। अब हम सॉलिड कलर अप्लाई करते हैं ये देखने के लिए कि वो प्रोपोर्शनली सही है कि लगेगा नहीं? अभी नहीं लगेगा क्योंकि हम जा रहे हैं टेक्सचर के पार्ट में। तो ये बस हमने सॉलिड कलर मटेरियल्स पे दिया। मटेरियल और टेक्सचर में बड़ा फर्क है। मटेरियल बस आउटर अपीयरेंस को ये करता है और टेक्सचर पीबीआर बेस्ड टेक्सचर, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग, आपका फिजिकली जो फोटोरियलिस्टिक प्रोडक्ट्स है उसका रेप्लिकेशन सॉफ्टवेयर करना चाहता है, तो उसके लिए टेक्सचर कैसे करेंगे हम ये बताएंगे। तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर यूज कर सकते हो। मैं स्पेशली सब्सटेंस रेंडर यूज करता हूँ। अभी तक कुछ क्वेश्चन जब तक ये खुल रहा? चलिए, तो हमने एक्सपोर्ट किया अपने फाइल चेयर को FBX फॉर्मेट को। FBX फॉर्मेट सबको पता है? FBX फॉर्मेट एक 3D मॉडल फॉर्मेट है जिसे हम माया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसे फिर हम लोगों ने लाया इंपोर्ट करके सब्सटेंस पेंटर में। अब सब्सटेंस पेंटर मैश नहीं समझता, सब्सटेंस पेंटर समझता है मटेरियल। तो हमने यूवी खोला, यूवी रैपिंग किया, फिर हमने स्टेप बाय स्टेप उसका टेक्सटिंग स्टार्ट किया, जो कि पीवीआर बेस्ड टेक्सटिंग है। पीवीआर बेस्ड जैसा मैंने बताया वो रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिटेल्स आ रहे। ये पहले नहीं था, ये नहीं था, ये हम लोगों ने मॉडल नहीं किया, ये हम लोगों ने टेक्स्ट में मिलाया है लाइसेंस। और फिर ऐसे करते करते लोगों सारा एक माइन्यूट डिटेल्स तक वहाँ मौजूद है। So now this is ready to use in any kind of augmented reality platform. ये लग रहा same. So that's what photorealistic model.
सो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे GLB फॉर्मेट में, और GLB फॉर्मेट जैसे FBX फॉर्मेट में आया है वैसे GLB, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन यही इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो GLB फॉर्मेट हम WebAR के लिए ही यूज करते हैं। जैसे FBX फाइल वैसे ही सब्सटेंस फिल्टर से हमने एक्सपोर्ट किया GLB। ओके, अब किसी को पता है कि हमें डायरेक्ट अभी कोई भी वेब जो कि GLB सपोर्ट करता है उधर जाके हम चेक कर सकते हैं? किसी को भी? सॉरी, प्रिंटर? ओ आप नो सर, वेब बेस्ड ये रेंडर है, ये ऑनलाइन रेंडर का। तो हमने GLB एक्सपोर्ट कर लिया। अब हमने GLB को डाल दिया वेबसाइट के अंदर। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वेबसाइट है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये वेबसाइट रेंडर कर रहा है इतना अच्छा, और बहुत को पता नहीं होगा सर, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट मेरा सारा प्रोजेक्ट का यही से होता था। ठीक है, तो ये तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं क्वालिटी कितना सही है, राइट। एक एक नॉर्मल डिटेल, बम्स, लोगो, यहाँ तक कि ये स्टैम्प जो कि ऑफ कोर्स टेक्स्ट करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन वो कितने अच्छे से रेंडर कर रहा है, इसे हम बोलते हैं WebAR मॉडलिंग। अभी आपने जितने भी स्पेसशिप देखे, वॉल्स देखे, शूटिंग देखे, वो सारे इसी मेथड से बनाए गए हैं। और अब आप इस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी WebAR के लिए मॉडलिंग कर सकते हैं। ओके, and yes, you know it now, that's exactly how we create models for AR, and not just AR, this is the foundation of any hard surface modeling. ये एक AR तो बड़ा फैंसी टॉपिक है, लेकिन ये जितना भी मैंने स्टेप्स बताया ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग में आता है, और जो भी इंटरेस्टेड है हार्ड सरफेस मॉडलिंग पे उसका प्रोसेस यही होता है, तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। So we have created models now. So can we create AR game? Can we? Okay, let's see. So now I'm guiding you on how to build a simple AR game with the process. Recently I collaborated with Staples Canada to create an in-store AR game called Backpack Challenge for kids. तो ये किड्स के लिए था, ये गेम क्रिएट करना था, और ये इन-स्टोर एक्सपीरियंस था। इन-स्टोर इसका मतलब जैसा मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस शो करके दिखाया वैसे ही उन्होंने अपने स्टोर के लिए ये क्रिएट करवाया था, क्योंकि वो अपने स्टोर को ऑफ कोर्स मार्केट करवाना चाहते थे। तो उन्होंने हमें रीच आउट किया और उन्होंने सारी चीज बताया। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, किड्स के लिए था, और उन्हें एनिमल्स फाइंड करने थे। लेकिन इसमें एक ट्रिक था जो कि कैच है कि एनिमल्स सारे स्टोर के कहीं भी रैंडमली होंगे और हमें बस उसे जाके फाइंड आउट करना है। तो यहीं पे हम लोगों ने यूज किया ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी अगेन इट विल ऐड एलिमेंट्स ऑन योर रियलिटी। सो रियलिटी was that store, stable store there, and augmented was those animals which we want to find out how we achieve. So कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले आइडिएट करते हैं और फिर उसके बाद स्टोरी बोर्ड करते हैं। स्टोरी बोर्ड आप वायरफ्रेम बोल लो, दिस इज द बेसिक लेआउट और ब्लूप्रिंट ऑफ अ डिजिटल इंटरफेस। तो हम पहले देखते हैं कि वो रहेगा कैसा बनने के बाद। तो हमने आइडिएट किया, हमने तैयार किया जो कुछ ऐसा दिखेगा उसका यूआई। ओके, सो हमने फिर डिसाइड कर लिया इसका यूआई कैसा लगेगा। फिर अब बारी थी कि हम
एलिमेंट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करे। सो एलिमेंट पे था कि स्टेबल्स नहीं, वो एक स्टोर है, तो उनको अपना बैकपैक भी प्रमोट करना था, तो उन्होंने हमें ये रियल फोटोज दिए। अब हमारे लिए ये चैलेंज था कि हमें इसे क्यूट बनाना था, और ये एनिमल्स थे, तो एनिमल्स तो पहले से क्यूट लग रहे हैं, तो हम उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम देखेंगे कि वो एसेट्स दिख कैसे है। ओके, let me show you the asset. सेम, अगर ये GLB है तो ये अभी भी मैं आपको डायरेक्टली वेब पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एनिमल्स देखते हैं। So we modeled, animated and compiled both and exported in GLB. Isn't it cute? है ना? चलो, तो मेरा क्या फेवरेट है दिखा? बटरफ्लाई। अब हम लोग रेफरेंस भी साइड बाय साइड देखेंगे कि ये कितना जा रहा है रेफरेंस के साथ। जा रहा, थोड़ा बहुत जा रहा। तो हमें थोड़ा टॉय एनिमेशन रखना था, ऑफ कोर्स बच्चों के लिए था, तो हमने बड़ा बेसिक एनिमेशन रखा, जैसे कि डायनासोर, एलिफेंट, लायन, जो कि मेरा फेवरेट है, और ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कोई भी रेंडर करके आपको दिखा दे, ये क्योंकि वेब एआई है इसलिए पॉसिबल है, और ऑफ कोर्स आपको उतना ऑप्टिमाइज करके अपना फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ऑक्टोपस, स्नेक, देखो अब जैसे मैंने बताया कि चैलेंज ये था कि हम क्यूट कैसे दिखाएं उनके बैकपैक्स को, क्योंकि ये तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अब देखिए, आप ही बताइए क्यूट लग रहा? हेलो, so these are the backpacks which we created as GLB. तो अब सारी चीज हमारे पास थी, अब बस हमें इम्प्लीमेंट करना था और गेम को बनाना स्टार्ट करना। So let me show you the assets. Now I'm going to show you how we represented it to the stable store. So this is the stable store text, which is based on character. So here we created a board where you can scan and then play. So this are the interaction. पहले हमें बैकपैक सेलेक्ट करना है, फिर जैसे मैंने अभी स्कैन करके दिखाया, हमने पूरा स्टोर स्कैन करना है। और जो भी स्टेटस पे क्लाइंट्स थे उनके लिए बड़ा अच्छा इंटरेक्शन ये होगा। So that's how you can create your own AR game and how we are so आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया, मतलब टेक पार्ट क्या था, कोडर्स क्या कर रहे थे।
तो वही मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो कि मैंने 3 years बोला था JavaScript ये बाद। Alright, that brings us to the end of the XR segment. To wrap up the XR segment and really show you the endless possibility, let me share a video with you. अभी मैंने जो भी बताया बड़े क्विकली बताया, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या है और आप उससे कैसे सोच सकते हो, वो आपका है। लेकिन तो अभी जैसे मैंने बोला था कि कितने लोग वैलोरेंट खेलते हैं, कितने लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, गेमर। सो लेट्स एंड दिस डिबेट कि काउंटर स्ट्राइक अच्छा है, वैलोरेंट अच्छा है, और वैलोरेंट अच्छा है, जस्ट जोकिंग। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये फ्यूचर है गेमिंग का। Okay, let's start discussing on 3D printing. Yeah. So, is it visible to you? This is 3D printing. And और सारे anyone if you want to see that how it feels like, so they can just please hand over that. Yeah, Valorant lovers, वो क्या है? ये भाई है। So these are my creation and one of my friend Utsav's creation. Like this is modeled by Utsav. This Taj Mahal is modeled by Utsav. Actually he is the one जिसने मुझे बताया कि 3D printing होता क्या है। हम लोग फर्स्ट ईयर में थे and वहीं से सारा चीज स्टार्ट हुआ और then we started exploring and just started doing it. Okay, so now, okay, thank you, sir. Okay, okay.
to our second segment, 3D printing. I will try to complete this as fast as possible. Just do it. 3D printing. Okay. Let's move to the second part, 3D printing. 3D printing is a game changer, not just for industrial design, but artists and creators like us. पहले 3D printing यूज होता था इंडस्ट्रीज में, और जो भी इंजीनियर्स थे वो 3D प्रिंटिंग को प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज करते थे। लेकिन अभी 3D प्रिंटिंग इतना सस्ता हो गया है, कोई प्रिंटर में आप खरीद सकते हो और आप एज अ डिजाइनर इसे यूज कर सकते हो। So what my specialty? So I create toys, fan art, functional tools, sculpture, and अगर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने क्या बनाया। So one of my popular creation is the articulated body with a unique interlocking joint system. So ये मैंने डिजाइन किया है, एक फैन आर्ट है, फॉस बॉडी और समथिंग। ये अभी हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे, इसको लेके या प्लीज। Good question. So per gram it will cost you around 3 rupees hardly, but the main which you gonna pay mainly is you gonna pay designers, and it depends. Just like Jadev shared right, he just completed 30 lakhs project, huge. So yes, so this is one of my creation. This is articulated body. This is body from Toy Story 3. But I gave this a twist. I created an articulated version of it. That's it. Now I will show you full workflow on how you can design your own 3D printable models. हमने एक साथ बात किया, उसमें हम लोग ने AR पे बात किया, पूरा वर्कफ्लो देखा। अब हम ये जानेंगे आप 3D प्रिंटिंग कैसे कर सकते हो और उससे आप अपॉर्चुनिटीज को रीच आउट कैसे कर सकते हो। ठीक है। So this is one of my latest creation and this is called Teddy Bear. Just remove Teddy. This is Wiz Bear because I am obsessed with wizardry work. Okay, I always do this. So when you see Wiz, that's my creation. Okay. So first step, you need to ideate what kind of design you want to model. Second, start modeling. I use Maya. Just how I showed कि आप एक प्रोडक्ट को कैसे वेबसाइट के लिए बनाते हो, सेम प्रोसेस वो आप मैंने इस 3D पे किया। फिर सेकंड स्लाइसिंग एक लेट मी ओपन जाविया स्टूडियो फर्स्ट। थ्री डी प्रिंटिंग तो काफी फेमस है, कितने लोग जानते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में? हाँ, कितने लोगों ने क्रिएट किया कुछ? ठीक है, आप कर लेना। तो फिर हम उसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि 3D प्रिंटिंग AR पे हमने GLB पे एक्सपोर्ट किया था, बस इसमें एक कैच है कि आपको STL फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, माया कर देता है और उससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने बैंगुलर स्टूडियो। अब ये बैंगुलर खुल चुका है। अब हम करते हैं मेथड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग एक मेथड है कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं जी बोर्ड पे उसको प्रिंटेबल बनाने के लिए। अब जैसे मैं स्लाइस पे मारूंगा, मैंने क्लिक किया स्लाइस और ये कुछ होने लगा। अब हम देखेंगे ये हुआ क्या। ओके, डन। तो अगर हम इसे नीचे करें तो हम देख पाएंगे कि ये लेयर बाय लेयर है, इसने इसे क्रिएट किया, उसने जी कोड फाइल को से तोड़ा और फिर हम उसे भेज सकते हैं प्रिंटिंग और उसके लिए हमें चाहिए 3D प्रिंटर।
जो कि आपके सामने है मौजूद। मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। सो ये विजुअल है आपको, तो इसे हम कहते हैं 3D प्रिंटर। एंड सर आप जैसा देख रहे हो, जैसे कि मैंने वो बेस क्रिएट किया वैसे ही ये बेस प्रिंट होने जा रहा है। ओके, सो फिलामेंट ये मैं यूज कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन है राइट। फिलामेंट वो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये मटेरियल क्या है। ये प्लास्टिक है, जैसे कि आप ये स्पूल देख रहे हो, इसमें वायर होगा प्लास्टिक का, और वो ये मशीन फीड करता है और लेयर बाय लेयर उसे प्रिंट करता है। वही हम स्लाइसिंग कर रहे थे। क्लियर है? तो अभी बड़ा लैग कर रहा, लेकिन ये यही प्रोसेस है। बाद में हम ये करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये कैसे बना था। बेस में कलरिंग का क्या होता है प्रोसेस? और बाकी क्वेश्चन है उसमें हम लोग कलर जो स्लाइसिंग में भी मैंने बताया, स्लाइसिंग क्या होता है? हाँ, तो हम लोग ने टैबुला खोला, उसमें हम लोग स्लाइस किया, लेयर पे तोड़ा, जैसे मैंने आपको दिखाया वो लेयर बाय लेयर प्रिंट हो रहा है। उसी टाइप आप इसे कर सकते हो कलर। इधर देखिए, ये 4 कलर है, 1 2 3 4, राइट, और वही 4 कलर से इधर। तो जैसे फोटोशॉप में आप कलर करते हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लो, ड्राइंग पे आ जाओ, ये टूल पे पेन ब्रश लो, बस कलर करना स्टार्ट कर लो। हैंड पेंटेड। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सो ये पहला मेथड है कि आप डायरेक्टली अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप इधर प्रिंट कर लो, या तो मैंने जैसे इसमें किया है क्योंकि इसमें फिलामेंट डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप इसे हैंड पेंट कर लो। देखिए अभी ये है, इसमें जनरली 4 कलर होते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाता है तो मैंने जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो तो आप स्टूडियो में विजिट कर सकते हो, इसमें आपको अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था प्रोसेस 3D प्रिंटिंग का। So, first step modeling, ideation. Second step slicing, bambular. Third step printed. You need to print it by using any kind of printer. So this is the creation which I have printed. So now I'm going to discuss that how I designed this, और मैंने ideate कैसे किया और मुझे चाहिए क्या। The idea was simple. I wanted to create a toy that is print in place, requires no support and still have articulated hand, legs and movable hand. तो जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये एक साथ प्रिंट होके निकला है, लेकिन कभी आप इसे मूव कर सकते हो, राइट? ये कैसे हो सकता है? तो वो बहुत टेक्निकल वे पे हम अगर मॉडलिंग पे देख मॉडल्स पे देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमने किया क्या है। तो मैं आपको एक बार मॉडल दिखाना चाहता हूँ। So this is the model of the beer, but ये कोई कॉमन मॉडल नहीं। अगर आप देखो तो इसमें बड़े सारे पार्ट है। ये देख तो क्यूट रहा है, लेकिन अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? ऐसे। So मैंने इसे इस तरह डिजाइन किया कि ये लेयर बाय लेयर प्रिंट हो जाए और लास्ट में हम इसे स्नैप ब्रेक कर सके और फिर ये मूवेबल हो जाए। ठीक है, तो मैं सारा चीज वर्क सॉर्टेड था और मैं ये अचीव भी कर पा रहा था काइंड ऑफ, लेकिन एक जगह पे ओके फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्रिंटिंग प्लेस एंड व्हाट इज मोस्ट सपोर्टेड मीडियम। So printing place is like after
printing this we need no assembly. Okay, so we just print it like this. अब हम इसे अलग अलग पैराग्राफ प्रिंट करके छोड़ तो नहीं रहे, तो हमें असेंबली नहीं करनी। ये है प्रिंट इन केस और नो सपोर्ट इन नीडेड। तो अगर आप यहाँ फोटो देख रहे हो तो कुछ कुछ मॉडल्स में सपोर्ट्स, ये जो आप देख रहे हो विजुअल है, ये सपोर्ट बनाता क्योंकि वो ओवरहैंग रहता है और उसे चाहिए कोई सपोर्ट, क्योंकि पहले मैंने बताया वो लेयर बाय लेयर बनेगा, ठीक है, तो उसे चाहिए कोई सपोर्ट, तो इसलिए वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं जिससे हमें फिर हटा देना पड़ता है, फिर हम उसे क्लीन करते हैं कोई भी कलर से और हम उसे हटा देते हैं। लेकिन मेरा वाले यही था कि मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे प्रिंटिंग प्लेस चाहिए। So everything else was working fine, but I was stuck on how to design a head so it could move and still be printed as a part of the whole model. Okay? So मैंने फिर क्या किया? So मेरा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड पे जाओ, आपका एक्सपर्टीज इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप एट लास्ट कुछ ना मिले तो खुद से क्रिएट करके दो। तो मैंने खुद का लॉक क्रिएट किया। ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप सर्च करोगे कर्व्स, सीजी ट्रेडर, उसमें आपको ये डिजाइन मिल जाएंगे। लेकिन ये हेड कैसे कनेक्ट हुआ उसका बहुत सारे वे है, स्नैपिंग है, क्लिप है, लेकिन स्क्रू और स्नैप स्क्रू का मेथड नहीं। तो इसका मैंने नाम लिखा विज लॉक, ऑब्वियसली बाय विज, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। ओके, सो नाउ तो वहाँ पे वीडियो चलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किया है। तो मैंने इसे स्क्रू जैसा डिजाइन किया और फिर मैंने हेड को उतने दूर तक घुमाया कि अंदर से वो नेट डिस्कनेक्ट हो जाए और वो अंदर फंस जाए। तो ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ जाओ कि ऐसा हुआ और ये वर्क किया। अगर आप देखो तो ये प्रिंटिंग पेज था, तो पहले मैंने इसे स्नैप ब्रेक किया और इसे मूवेबल बनाया, फिर मैंने अपना जो लॉक क्रिएट किया था वो भी आएगा, याद है सर। रोटेट रोटेट रोटेट, ये अंदर का नट ब्रेक हो चुका है और आपका मॉडल फंस चुका है, अब मैं निकलेगा। और ये अगर आप देखो तो जो भी 3D प्रिंटिंग पहले से कर रहे हैं वो जानते होंगे कि इस तरीके के लॉक बड़ा मुश्किल है और वो बड़ा ढीला हो जाता है, स्नैप नहीं करता। लेकिन अगर आप ये मेथड करोगे तो आप बड़े आसानी से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवेबल प्रिंट बना सकते हो। That brings us to the end of the 3D printing segment. Now let's enjoy a quick time-lapse video of a 3D printing action. Maybe support, right? Okay. Bonus. Yeah. डिपेंड कि आप कितना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना चाहते हो। जैसे ये मुझे बनाने में 3 घंटा लगा। वही आइडिएशन, इम्प्लीमेंट, प्रिंटिंग आपका बेसिक प्रिंट इतना 5 घंटा। Okay, any other question? Taj Mahal, and that only also know. Yeah, sir. Come around 12 hours. So, okay. By the way, that's new collection from Utsav Page, Utsav Genesis. Do visit. The power of LinkedIn. बहुत हो गया कि क्या है क्या नहीं। अब हम बताते हैं कि हम काम कैसे ढूंढे। तो मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुआ और मैंने पावर लिंक्डइन का समझा। यहाँ कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? सारे ही डालो। हाँ। स्क्रीन कौन रीडिंग करता?
अच्छा, अब यहाँ पे कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हैं? हाँ, अब स्नैपचैट में फिल्टर बनते हैं, जानते हो? आप जानते हो कि उसे कैसे बनाते हैं? अभी तो बताया, ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं। चलो ठीक है, वो मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन कितने लोग लिंक्डइन यूज करते हैं? जो कितने घंटे यूज करते हैं? हाँ, तो आपका वही रेशियो होगा 10 घंटा इंस्टाग्राम, मेनली अगर यूज करते हो लिंक्डइन 15 मिनट। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कोई भी फील्ड में जा रहे हो तो लिंक्डइन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है। आप उधर लीड्स जनरेट कर सकते हो, क्लाइंट ढूंढ सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो है, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट है, वैसे ही लिंक्डइन पे कनेक्ट है। सेम बट प्रोफेशनल। आप वहाँ रील्स नहीं बना सकते, आप वहाँ बस जॉब पोस्ट या हायर कर सकते हो। ठीक है, so one of the most powerful tools I have ever used is LinkedIn. Most of the companies I have worked with found me through the work I shared already, but the most unbelievable story I have is about how I got the opportunity with Amazon. So it was during the COVID lockdown. I was still a recent graduate from Xavier Rachi, sitting in my room and applying for every 3D artist opening I could find. तो ये सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि ये होता है कि जैसे ही कॉलेज में लिखिए अप्लाई बहुत अप्लाई, तो मैंने भी बहुत अप्लाई किया। फिर लिंक्डइन को थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट। सो वन डे I came across a 3D artist opening at Amazon. I didn't just apply, I went one step further. I found the Amazon worldwide digital studio head in LinkedIn. Worldwide digital studio head. Okay, I sent connection and boom, he accepted. Okay, the actual head of the whole division, and I am just a student from Ranchi. Amazon के बड़े हेड से कनेक्शन हो जाता है LinkedIn के थ्रू. So that's how powerful LinkedIन is. Now I'm going to share you from the screenshot. तो मैंने Amazon के ये क्या अप्लाई कर दिया उनके गूगल पे, फिर मैंने LinkedIn पे उनसे कनेक्ट किया और मैंने लिखा कि हेलो सर, I am Abhishek Kumar, I have this portfolio, I do this, and can you please help me on this? So उन्होंने रिप्लाई भी किया और रिप्लाई के साथ उन्होंने ये भी लिख दिया कि please send me your resume and you will get to hear from my team. Give us a few weeks time. और ये था 5 साल एक्सपीरियंस लोग के एम्प्लॉय के लिए, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने मुझे बोल दिया? तो यहाँ पे आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कम्युनिकेशन पे इतने अच्छे नहीं होते, मैं भी नहीं हूँ, जैसा आप देख सकते हो। तो पोर्टफोलियो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% काम आपका पोर्टफोलियो कर देता है, क्योंकि आप शेयर करते हो और अगला जान जाता है कि आप कितने काबिल हो उस काम को करने के लिए। पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड रूट होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप मॉडल कर रहे हो, मॉडलिंग का पोर्टफोलियो, एनिमेशन कर रहे हो, सिर्फ एनिमेशन का पोर्टफोलियो, टेक्सटिंग सिर्फ टेक्सटिंग, वीआर सिर्फ वीआर, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, देन ओनली 3D प्रिंटिंग। उसमें आप ज़्यादा इधर उधर देखते हो, और बस वही क्लिक था मेरा, जो कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि माय टीम विल कॉन्टैक्ट। ओके, सो ओके, बैक टू द स्टोरी। कहानी में ट्विस्ट, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि they sent me a test project, but because it was the COVID period, their submission site wasn't working. I panicked. All my effort felt like it was going to waste, but I didn't give up. I texted him again, told him honestly about the issue, and he rearranged the entire test link for me. Rearranged entire text link. कैसे possible? LinkedIn. I finally submitted, cleared the test, and that's how I got my first breakthrough with the global company like Amazon.
पावर पावर। तो बस आपको ये फॉलो करना है। ये मैंने बड़ा सिंपली लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपको बताया है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल रोल आपके कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में प्ले करेगा। कोई ईमेल्स भी है, अपवर्क भी है, मुझे बहुत ज्यादा ईमेल के थ्रू भी मिले, लेकिन लेटेंट वाज लाइक इजी टू यूज और आप बिगिनर फ्रेंडली है तो आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। तो सबका मुद्दा यही होता है राइट कि आप कमा कितने सकते हो, कमाए। अभी बहुत इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हाउ मच यू कैन अर्न जस्ट बाय क्रिएटिंग एआर एक्सपीरियंस और 3D प्रिंटिंग। तो मेरा क्या मानना है पहले मैं वो बताना चाहता हूँ और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आप कितना कमा सकते हैं। मेरा क्या मानना है, here is a screenshot of my PayPal account for AR and a website wallet of 3D printing. But here's a heads up, I don't believe you should focus on earning right now. Your main focus should be on building your skills. I'm only showing this because a friend told me that people driven by seeing the earning potential first. What's up? So, like I just shared, and before I shared this with Usman, वो बड़ा है जो उसने किया, तो उसने मुझे ये बात बताया, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन मेरा भी कुछ मानना है, उसका भी यही मानना था, लेकिन वही है कि आप ज़्यादा फोकस तब हो जाते हो जब आप कमाएंगे, ठीक है। So consider this as a motivation, but from my own experience, if you just focus on becoming a great artist, everything is including money will follow. Okay, AR game. For this kind of AR experience, you can add. This is USD. Motivation. Okay. अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको 3D printing. So both like I explored enough और मैं blessed था कि मैं कुछ कर पाया, तो इसीलिए मैंने यही दो टॉपिक लेके आया हूँ जिसको मैंने शुरू किया राइट इंडस्ट्री कभी बता रहा हूँ। So this single model generated with this much amount, this single model I just uploaded it once, and this single model created this much amount. Yeah, so and like मैं आ रहा था और आज भी ये दो बार देख चुका है, क्योंकि जैसे जावेद ने बताया था एसेट्स, राइट, डिजिटल एसेट्स किसी भी डिजाइनर के लिए यही होते हैं कि आप ऐसे ऐसे वेबसाइट क्रिएट करो। लाइक मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो आपको एआर तो दिखेगा, लेकिन मैंने बड़ा ऐसा पोर्टफोलियो कहीं नहीं बना के रखा है जैसे फैब अगर आप जानते हो अनरियल यूनिटी, तो एक लाइब्रेरी है जिससे आप डायरेक्टली फाइल परचेज कर सकते हो, तो वहां पर भी मेरा लाइब्रेरी बना हुआ है, तो मैं वो अभी तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ ये है। अर्निंग का बात करें तो जो सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते हो बिल्ली और क्या मुंह वगैरह से कुछ जो भी, तो आप स्नैपचैट से कमा सकते हो। सो यहाँ पे कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हैं बताया, कितने लोग ये जानते हैं कि आप उसमें खुद एज अ क्रिएटर एआर फिल्टर्स बना सकते हो। हाँ अभी डाउन हो गया, अभी डाउन हो गया, ठीक है, तो किस कोई नहीं जानता राइट। ओके, स्नैपचैट क्रिएटर्स प्रोग्राम आपको अगर आपका फिल्टर्स अच्छा काम किया तो आपको $7,000 मंथली तक रेवेन्यू दे सकता है। तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस, ना कि ट्रेड्स बनाओ जो कि आपको 400-500 टूटने में सैड हो जाते हैं और पता नहीं क्यों। तो ये देखो ना कि वो तो अगर क्रिएटर मैंने इसमें फोकस किया और मैं कर रहा हूँ, मैंने कमाया। चलो ओके, टेक पार्ट, तो मैंने टेक पार्ट डिस्कस ही नहीं किया, मैंने ऐसा ऊपर से लाया और गेम बनवा के दिखा दिया राइट, लेकिन उसका टेक पार्ट क्या है। सो एआई, कितने लोग सपोर्टर्स हैं एआई के? कोई नहीं, अच्छा, और कितने लोग हेटर्स?
अच्छा, तो ये न्यूट्रल वाले कौन दे रहा है? ना हेटर ना सपोर्टर। ठीक है, तो कितने लोग जानते हैं वाइब कोडिंग क्या है? ठीक है, so while coding, when you don't fully know how to code, but you guide the process with your creative logic and let AI help you fill the gaps. AI isn't just a trend; it's becoming essential for creators like us, whether we like it or not. This is the future. अब while coding वही है जो आप चैट पे जाते हो और बोलते हो मेरे लिए ईमेल लिखो, मेरे लिए ये कर दो, ये जनरेट कर दो। लेकिन कभी आपने ये लिखा मेरे लिए AR के लिए कोड बना दो, स्क्रिप्ट बना दो Maya के लिए, तो yes, that's what called vibe coding. This is a fancy new term, but yeah, when I built the backpack AR game, I wasn't a strong coder, but AI tool like ChatGPT and GitHub Copilot helped me. अब उस टाइम तो ये इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, तो बहुत अच्छा हो गया है। और मेरे साथ टीम भी थे, लेकिन तब भी अभी मैं चाहूँ तो अभी मैं ये खुद से अकेले बना सकता हूँ क्योंकि AI इतना पावरफुल है। और वाइब कोडिंग अगर आप जानते हो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, वो एक टीम है और आप लीड कर सकते हो। In my opinion, AI will create a thin line between artists and tech coders, giving creators the power to build what they once thought was impossible. Closing note. Animation is not just about movies, it's a launch pad to XR and 3D printing. XR lets you build worlds people can actually walk through. जैसे मैं अभी walk कर रहा था. 3D printing turns your imagination into something you can hold. And LinkedIn can be your secret weapon, helping you get noticed anywhere in the world. जैसे कि मैं मेरा Amazon का स्टूडेंट. Yeah, thank you. Thank you so much for having me back at Sanjeev College. Actually, hope today opening up some new possibilities in your mind. If you ever want to connect, learn, create, you can reach out to me at Creative Hub. थोड़ा studio के बारे में बता देता हूँ. So a studio where artists unite and build cool, meaningful stuff. So this is a screenshot where we create and we just have some fun. Or just drop me a message on LinkedIn. Yeah, that's it. Thank you. Okay. So, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन, किसी को भी बड़ा फन तरीके से समझाया गया है, डरना नहीं है। आ जाओ। अभिषेक कहाँ गया? क्वेश्चन सुमति बात ही करो। क्वेश्चन and the person who handles AIT page. What's your name? Yeah, you. Any questions? Okay. I have one question. So मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्लाइंट्स के लिए लीड कहाँ से मिलते हैं, मतलब फॉरेन क्लाइंट्स ऑब्वियसली। अच्छा, मतलब ध्यान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। लिंक्डइन बिगिनर फ्रेंडली, गो फॉर इट। लिंक्डइन अगर आप कोड लिंक्डइन के बाद भी मतलब लिंक्डइन के बाद आप कोड यूज कर सकते हो। नहीं वो लिंक्डइन में ही, पर आपको पता कैसे चलता है कि ये पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है? I generally focus on startups. आपको पता कैसे चलता है कि वो स्टार्टअप है? प्रोफाइल इंस्टाग्राम में पता कैसे चलता है कि नया प्रोफाइल खुला है? पता कैसे चलता है? You know the answer, right? Go and check the profile. That's it. You get to know. Give some time, not chatting. फिर chat कर रहे हैं. Any other question? उत्सव? Okay, sir.
ये हमको ये पूछना था कि जैसे 3D प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंट प्लेस नो सपोर्ट, ठीक है, जैसे हर कोई तो प्रिंट प्लेस एंड नो सपोर्ट वाला बनाना मुश्किल है, बहुत टेक्निकल जाना पड़ता है। लेकिन जैसे कोई मॉडल अच्छा बना है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसमें सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो उसके लिए कॉस्टिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रिंटिंग करने में बहुत सारा मटेरियल खराब हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, तो उसका कॉस्टिंग कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं बेचने के लिए, मतलब एज अ डिजिटल फाइल? तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप तो वैसे जानते ही होंगे, लेकिन एज इन जनरल सबको मैं बता देता हूँ कि कॉस्टिंग मैं कैसे डिवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई भी क्लाइंट है बाहर का, अभी 3D प्रिंटिंग में बाहर के क्लाइंट्स हैं, तो आप पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको फिजिकल फाइल उसको भेजना है या डिजिटल। ज़्यादातर वो लोगों के पास 3D प्रिंटर्स रहेगा, तो आप उसको डिजिटली फाइल सप्लाई करोगे। अब डिजिटल फाइल सप्लाई करोगे तो वो फिर डिज़ाइनर के आवरली बेस पे आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि मेरा रेट क्या है। जैसे मैंने अपना रेट स्टार्ट किया था $10 पर आवर, then 15, then 20, then 30. Now I charge 45 because AI is there, so I can't charge more than this. So yeah, 45 per hour. So आप जैसे मॉडल देखो, कैलकुलेट कर लो, अच्छा 10 घंटा into 45, that's your rate. Any other question? अच्छा, जो AR वाला जो बात है, XR वाला, जैसे वो मॉल के लिए जो किड्स वाला जो प्रोडक्ट बना है, तो उसमें वो जो कनेक्शन जो था, मतलब वो जो बॉडी वाला पार्ट, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? अच्छा, गुड क्वेश्चन, ये तो गुड क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने बताया वेब है, तो कोई भी वेबसाइट 3 चीज़ों से बनता है: CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सो आपको ये तीनों का नॉलेज होना चाहिए, नॉट इन द सेंस ऑफ कोडिंग, बट ये आपको इंस्टॉल करके एज अ टूल अपने पीसी पे रखो और फिर एआई से पूछो कि इन तीनों में कोड कैसे जनरेट करें। फिर बात आता है 3D का, तो ये बस वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर हमारे पास होता है अलग अलग 3D लाइब्रेरीज, जिसको हम लोग 3JS बोलते हैं, जो कि स्टैंड्स फॉर 3D फॉर जावास्क्रिप्ट, वो यूज करते हैं और हम कोई भी गेम क्रिएट करते हैं। तो ये 4 चीज़ है: CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड 3JS। अलग अलग भी लाइब्रेरी है, GLDM एंड ये फ्रेमवर्क, बट दिस आर द मोस्ट कॉमन वेबसाइट टूल्स। Any other questions? Okay, yeah. Finally, okay. भैया आपने तो बताया कि स्नैपचैट में फिल्टर्स को कैसे बना सकते हैं, तो सर मैं इसका प्रोसेस क्या है? Okay, good question. So here you can see a Snapchat filter, right? So first you need to go and download Lens Studio, right? अगर आप 3D मॉडल बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? माया तो दिख नहीं रहा है, कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ? हो जाएगा। Okay, so in this slide I showed that there is an opportunity with this AR filter creation. So आपको पहले क्या करना है? अगर आप हेलो आप ही का क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है? आपको जैसे मॉडलिंग करना है तो आप पहले क्या करते हो? कोई मॉडलिंग सॉफ्टवेयर चुनते हो, राइट? माया, ब्लेंडर और EDC। तो वैसे ही आपको अगर AR फिल्टर करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चुनना पड़ेगा। तो
स्नैपचैट का खुद का सॉफ्टवेयर है जिसको डाउनलोड लेंस स्टूडियो 5.8.2 करो और वहाँ से हाँ फ्री है। ऐसे ही मेटा ने भी किया था, स्पार्क एआर निकाला था लेकिन वो चल नहीं पाया, तो स्पार्क एआर बंद हो चुका है, अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बस ये है डाउनलोड लेंस स्टूडियो। हाँ, आप इसमें फिल्टर बना सकते हो, जैसे आप 3D बना दो सेम ये माया का जैसा है, लेकिन वो फिल्टर्स के लिए आपने सारा बनाया, उसमें इनफैक्ट आपको ट्रैकिंग पहले से मिलेगा। आपने फेस का कुछ स्ट्रक्चर बनाया, पुट दैट ट्रैकिंग ऑन इट, वो आपके फेस पे लग जाएगा। फिर आपको अगर लाइव जाना है तो आप उधर से लाइव क्लिक कर सकते हो, वो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, चेक करेगा और वो फिर फिल्टर आपका लाइव हो जाएगा। और जो भी आप फिल्टर यूज करते हो स्नैपचैट में वो वैसे ही बनता है। पहले डिजाइनर्स और डेवलपर्स स्नैपचैट्स के होते थे, लेकिन अब कोई नहीं कर सकता। तो आपने अगर कोई फिल्टर बनाया तो मैं उसे कल जाके यूज कर सकता हूँ, प्लीज मुझे शेयर कर देना। हाँ, रेफरेंस वीडियो वहाँ पे होते कुछ 10-15 रेफरेंस वीडियो, अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग चेहरे, और फिर आप अपना यूज कर सकते हो कैमरा। उसको हम लोग फेस ट्रैकिंग बोलते हैं, फिर उसको लाइव ट्रैकिंग बोलते हैं। Any other question? Oh yeah. Mesh 3D print के लिए कोई मैटर नहीं करता mesh में। Any question from the back side? Okay, so we have one question. Okay, no questions. So wrap up करें। नहीं है क्या? ठीक है, तो फिर अच्छा भैया, क्या बोलते हैं, रीटोपोलॉजी किसे कहते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। रीटोपोलॉजी, आप जैसे ZBrush गए, आपने स्कल्प्ट किया, ठीक है, अब आपको उसको गेम के लिए यूज करना है या ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए यूज करना है जहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि उतना हैवी लोड नहीं कर सकते। अगर आप गेम बनाओगे तो इतने एसेट्स होते हैं उसमें कि आप उसमें कितना लोड कर लोगे एसेट्स को, राइट? कैरेक्टर, स्टैटिक मैश एक्सेट्रा। तो अगर आप जब इसमें जाओगे ना रीटोपो पे, तो आप उसे इसलिए रीटोपो करते हो कि उससे आप मिनिमम टोपोलॉजी पे लाओ, मिनिमम नंबर्स ऑफ टोपोलॉजी, और फिर आप टेक्सचर्स बेक कर दो उसके ऊपर, तो सेम आउटपुट बट गेट स्मॉलर फाइल वर्जन, दैट्स इट। समझ में आया? हाँ, लेकिन वही है, रियल टाइम कैरेक्टर हमेशा लो टॉपोलॉजी पे होता है, तो आपको वो ब्लॉकीनेस आएगा, तो इसलिए आप उसको स्मूथ कर लो पहले फ्रेम करने से। 3D प्रिंटिंग के लिए 3D प्रिंटिंग के लिए कोई टोपोलॉजी का जरूरत नहीं। जितना पैसा रहेगा तो भी चलेगा। हाँ, मतलब 3 तरह के मैश होते हैं, हाई पॉली मैश, मिड पॉली, लो पॉली। लो पॉली गेम के लिए होता है, मिड पॉली AR है जो भी अमेज़न के वेबसाइट है उसके लिए, और हाई पॉली स्टड के लिए जैसे ZBrush ज़्यादा चलता होगा, हाई पॉली होता है। तो ये फेमस कैरेक्टर्स को देख सकते हैं क्या? उसमें कुछ कॉपीराइट होता है। सॉरी, फेमस कैरेक्टर्स फ्रंट एंड इसका मॉडल देख सकते हैं क्या? हाँ, दैट्स कम अंडर फैन आर्ट। तो आप फैन आर्ट करके उसको बेच सकते हो, लेकिन कुछ कभी कॉपीराइट इश्यूज आते हैं, तो आपको उसको टैकल करना होगा, ना तो फिर आपको डायरेक्टली अगर उस कंपनी से आ रहा है तो आपको मॉडल हटा देना होगा। लेकिन ऐसा कंपनीज करते नहीं, जैसे मार्वल DC करते नहीं, क्योंकि उनको ये एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है, तो वो ज़्यादा पे नहीं करेंगे किसी भी एडवर्टाइजमेंट स्टूडियो हो या इसको, भले फैन आर्ट करने दे कि वो पोस्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम में पोस्ट करोगे तो 300 फॉलोअर्स है, तो ऑफ कोर्स इट विल go to them also, right?
और आप बोलिए ट्रायंगल कर सकते हो, ट्रायंगल करना कैसे होता है अगर हटा के ठीक है Any other question? ये प्रेजेंटेशन से ज्यादा क्वेश्चन आंसर राउंड हो रहा है। चलो। Do ask education students have any option animation field? Yeah, if you have any interest on it, why not? Both are creative field, right? Both are creative field. So अगर आप अभी तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ भी बैरियर है। जैसे मैं अभी म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीख रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है म्यूजिक प्रोडक्शन का, लेकिन मैं म्यूजिक बना रहा हूँ। मेरा इनफैक्ट विजन नाम से एक पेज भी है जहाँ पे मैं म्यूजिक अपलोड करता हूँ। करो, क्यों रोकना? म्यूजिक सुना दो क्या? Any other question? हो गया? सर आपके पास क्वेश्चन है? हाँ सुना सकते सर, बस ऑडियो वाले ओके। here I go. Can you please connect jack on it? Jack. Yeah. अगर किसी को बहुत ही बेसिक मॉडलिंग आता है तो वो उसका मतलब फीचर सिक्योर है आगे जाके मॉडल कर सकता है बस बेसिक मॉडलिंग से नहीं पहला स्टार्टिंग ही में मैंने बोला था यू नीड टू बी एक्सपर्ट, लाइक व्हाटएवर यू नीड गोइंग टू चूज यू शुड बी एक्सपर्ट। भैया हाँ ये ऐप को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? मोबाइल फोन में तो है ही नहीं। कॉस वो सॉफ्टवेयर है, मैंने बोला एप्लीकेशन मोबाइल फोन पे होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम पे होता है। ओके तो ये जैसे यामिन सर ने बोला म्यूजिक सुनाना चाहता हूँ, तो ये झारखंड फंक से इंस्पायर्ड है। तो मैंने कुछ सैम्पलिंग किया और एबल्टन लाइव जैसे कि एक म्यूजिक प्रोडक्शन है, तो उसमें मैंने जाके ये म्यूजिक बनाया। Mm-hmm.